हंसु बारन कारण प्रगटे तनधारी पार करू बिहारी अब चले अभिकारी गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर जल जमाहि पढ़न किए सब पीरन के पीर। अब हम अभिगति से चले आए मेरा कोई भेद मर्म नहीं पाए नहीं जन्मे हम गर्भ बसेरा बालक भय दिखलाए काशी नगर जंगल बिच डेरा जहाँ जुलाहे पाए अगले जन्म हम कौल किया था तब तेरे घर आए नीरू नाम जुलाहा गमन लिए घर जाए सासु नारी बड़ भागनी जल में बालक पाए नीरू देख रिसाई आ बालक दे तू डार तब साहब हुंकारिया ले चले अपने धाम मुक्ति सुनाई हो मैं आया यही काम जन्म तुम ब्राह्मण सुरति विसारी मोही पिछली प्रीति के कारण दर्शन दिल्ली जन्म तुम ब्राह्मण सुरति विसारी मोही पिछली प्रीति के कारण दर्शन दिन्हा तोही कर गई देगी उठाइया दिनों कंठ लगाए नारी पुरुष जो भरसिया मानो रंग महाधन पाए हंसु बारन कारण सुपथ सुदर्शन के माता पिता सुपथ सुदर्शन एक बहुत पहुँचे हुए संत थे। सुपथ सुदर्शन के नाम सुने हैं आप लोग? सब कोई जानेगा तो ना, नहीं होगा। सुपथ सुदर्शन उनका नाम है जिनके नाम से मरने के बाद लोग आग देते हैं। इनको कहते हैं सुपन भगत। सुपन भगत के नाम से लोग विख्यात हैं, तो वही सुपथ सुदर्शन है। सुपथ सुदर्शन पहुँचे हुए संत थे। जब ये अपने धाम सतलोक धाम को चले गए तब वहाँ सतपुरुष से अर्ज विनती किया कि हे प्रभु, मैं तो आपके धाम आ गया, लेकिन हमारे माता पिता संसार में दुख हो गया, इसलिए मेरे माता पिता को भी सतलोक लेके आइए। उनसे अर्ज विनती प्रार्थना किए कि हे प्रभु, आप मेरे माता पिता को भी अपने धाम को ले आइए। सतपुरुष बोले कि आपने तो मेरा नाम लिया है, आपने तो मेरा नाम लिया है, लेकिन आपके माता पिता कभी नाम नहीं लिया, वो कैसे आएंगे? लेकिन सुपथ सुदर्शन बोले कि हे प्रभु, मेरे को भक्ति करने में बहुत मदद किए हैं। हमारे माता पिता मेरे को भक्ति करने में बहुत मदद किए हैं, किसी तरह का बाधा नहीं डाले। अगर वे हमको मदद नहीं करते भक्ति करने में, तो हम भी यहाँ नहीं पहुँच पाते। इस पर सत्पुरुष स्वीकार कर लिया कि ठीक है, आपके माता पिता भी आएंगे, लेकिन यही है कि मेरा बात मान जाएंगे, तब आपके माता पिता यहाँ आ सकते हैं। सुपथ सुदर्शन के माता पिता डोमकुल से पहले जन्म में ब्राह्मण कुल में गए। ब्राह्मण कुल से बीतने के बाद दूसरे जन्म में वैश्य कुल में गए। वैश्य कुल यानी बनिया।
बनियाकुल में गए। वहाँ से भी शरीर छूटने के बाद नीरुनिमा मुसलमान कुल में गए। तो वही नीरुनिमा काशी लहर तालाब में नीरू गौना करा करके आ रहे थे। तो वही काशी लहर तालाब में, लहर तालाब के किनारे ही उनका पालकी रखा गया। नीमा हाथ मुंह धोने के निमित्त से तालाब में प्रवेश किया। तो वहाँ देख रही है कि कमल के पुष्प पर एक बहुत सुंदर बालक किलकारी मार रहा है। बालक को देख करके नीमा मोहित होकर के उसे अपने लेने के लिए आतुर हो गई। उस समय का वर्णन करने के योग नहीं। पूरा तालाब जगमग हो गया था, पूरा तालाब जगमग हो गया था। पानी का रिमझिम फुहार गिर रहा था, पानी के रिमझिम फुहार गिर रहा था। बहुत सुहावना मौसम था, सुगंधमयी हवा बह रही थी। उस समय का ऐसा दृश्य था कि उस दृश्य का वर्णन नहीं कर सकते। वहाँ रामानंद स्वामी के शिष्य अष्टानंद स्वामी तालाब के किनारे अपने आश्रम के सामने ही बैठे हुए हैं। निकाला फोटो का नाम, छोड़ दो।